नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करूंगी गाय माता के बारे में। सनातन धर्म में गाय माता को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर में, परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भावना से की जाती है, उस घर में हमेशा सदा लक्ष्मी जी का वास रहता है और लक्ष्मी माँ की कृपा हमेशा उस घर पर बनी रहती है। इतना ही नहीं, जिस घर में गाय की सेवा होती है वहाँ पर किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं और परेशानियाँ पैदा नहीं होती हैं, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। साक्षात माता का स्वरूप गाय को माना जाता है। जो भी गाय की सेवा करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और हर जगह, हर तरफ सफलता ही सफलता प्राप्त होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। इसी तरह की जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, शास्त्रों और पुराणों में गाय को पूजनीय स्थान दिया गया है। यही कारण है कि गाय को गौमाता कहकर ही पुकारा जाता है। पूरे संसार में एक ही पशु है जिसमें कि 33,000 देवी देवताओं का वास होता है। गाय का दूध जितना अधिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उतना ही किसी पशु का दूध लाभदायक है। इतना ही नहीं, गौमूत्र से कई प्रकार की दवाइयाँ और कीटनाशक में भी प्रयोग किया जाता है। गाय की नित्य प्रतिदिन सेवा करना और उसे रोटी खिलाना शुभ माना जाता है, परंतु आजकल इसका तरीका लोगों ने बदल दिया है। ऐसा बेहद अशुभ माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि गाय को रोटी खिलाने के साथ साथ लोग कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसा करने से पुण्य की जगह पाप लगता है। इसलिए गाय की सेवा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपकी की गई गलतियों से आपके घर की स्थिति सुख से दुख में बदल जाएगी। विपत्ति आपके घर पर साये की तरह मंडराने लगेगी। हिंदू शास्त्रों के अनुसार गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए आप सुबह सबसे पहली रोटी गाय को दें। ऐसा करने से आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय को गुरु के साथ जोड़कर देखा गया है, इसलिए गुरुवार के दिन आप गाय को हल्दी की रोटी बना करके खिलाएं। ऐसा करने से धन संपत्ति और सुख की प्राप्ति होती है और जो भी ग्रह दोष होते हैं वह भी शांत हो जाते हैं। अधिकतर जो लोग हमेशा परेशान रहते हैं और उनको हमेशा मानसिक परेशानी रहती है, वह सुबह उठ करके स्नान आदि करके आप किचन की साफ सफाई करके उसके बाद बिना नमक का आटा माड़ें और उसके बाद आप उसकी मीठी रोटी बनाएं और आप गाय को मीठी रोटी खिलाएं। ऐसा करने से जितनी भी आपकी मानसिक परेशानियां हैं वो और शारीरिक परेशानियां हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और शरीर की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। ऐसा करने से जिन लोगों की कुंडली में ग्रह दोष लगा हुआ है या कुछ लोगों का काम बनता नहीं है और काफ़ी लंबे समय से ऐसी आपकी कोई कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही हो, तो ऐसे में आप प्रातःकाल एक रोटी गाय को अवश्य दें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और जिन लोगों के ऊपर ग्रह दोष लगा हुआ है वह भी समाप्त हो जाएगा। परंतु इसके साथ ही आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें कि जब आप गाय को खाना देते हैं कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, जिससे कि आप पाप के भागीदार ना बने और आपको पुण्य की प्राप्ति हो। सबसे पहली बात, कभी भी गाय को बासी रोटी नहीं देनी चाहिए। बहुत लोग रात को रोटी बना करके रख लेते हैं और सुबह में गाय को रोटी देते हैं। ऐसा करने से पुण्य की जगह आपको पाप लगता है। गाय को रोटी सुबह जब आप खाना बनाते हैं तो सबसे पहली रोटी बना करके आप गाय को दें, तभी पुण्य की प्राप्ति होती है। गाय को बासी रोटी देने से गाय माता का अपमान होता है और गाय माता का अपमान करने से परिवार पर मुसीबतें लाता है। इसलिए यदि आप भी ऐसा काम करते हैं तो आज से ही इस आदत को बदल दें। दूसरा, ये ध्यान रखें कि आप जो भी खाना खाते हैं वो खाना अगर बच जाता है तो वह झूठा खाना भी आप गाय को ना डालें, क्योंकि ऐसा करने से भी
पाप लगता है। और तीसरा, गाय को दूध कभी नहीं देना चाहिए। आप दही दे सकते हैं, आप चावल दे सकते हैं गाय को खाने के लिए, लेकिन आप दूध ना दें। और गाय को सड़ा गला खाना भी कभी नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से पाप लगता है। आप साफ सुथरा और अच्छा खाना गाय को दें। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। एक तो गाय को रात की बासी रोटी नहीं देनी है, बासी चावल नहीं देने हैं, या फिर आपका जो झूठा बचता है वो नहीं देना है, या सड़ा गला खाना भी आपको नहीं देना है, और यहाँ तक कि आपको दूध भी नहीं देना है। ये सब चीज़ें गाय को आप ना दें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।